नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ज्योतिष के एक अनूठे सिद्धांत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योतिष में एक सिद्धांत है भावेश भावित सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में चर्चाएं कम होती हैं, इसकी जानकारी लोगों को कम है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस भाव का स्वामी किसी पार्टिकुलर प्लैनेट के साथ कहीं भी बैठा हुआ है तो वो अपने गुण उस दूसरे प्लैनेट को भी दे देता है, और जैसा उस भावेश के गुण होते हैं वैसे ही कुछ गुण उस भावित ग्रह में भी ट्रांसपायर हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि वो नया ग्रह भी उससे उन गुणों से अनुप्रभावित हो जाता है और वैसा ही फल देने लगता है। उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में आपका जो सप्तमेश है, 7th का लॉर्ड कहीं पर भी बैठा है, मान लो कि वो 10th हाउस में बैठा है और यहाँ पे उसके साथ दूसरे घर का लॉर्ड भी बैठा है, तो यहाँ पे सप्तमेश प्लस द्वितीयेश, तो ये जो द्वितीयेश नया ग्रह आया तो इसकी सप्तमेश के साथ युति बन गई। तो जैसे गुण सप्तमेश में थे वैसे ही कुछ कुछ गुण द्वितीयेश में भी आ जाएंगे। ये अलग बात है कि द्वितीयेश कभी कभी सप्तमेश का मित्र हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे सप्तमेश की दशा आएगी तो उस समय विवाह होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, या ऐसे पार्टनर से सगाई होगी जो विवाह के लिए ज़्यादा अनुकूल होंगे, या जिनके साथ आप शादी करने के लिए डेस्टाइंड होंगे, बधे हुए होंगे, नियत होंगे, लिखा हुआ होगा। कुछ हद तक वैसे ही द्वितीयेश की दशा में भी, अंतरदशा में, महादशा में शादी होने के चांसेस ज़्यादा होगी। महादशा का पीरियड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा व्यापक है, इसलिए हम इसे अंतरदशा से कह करके चिन्हित और अभिहित करते हैं कि द्वितीयेश की अंतरदशा जब आएगी तब भी शादी होने की संभावना रहेगी। हालांकि इस सिद्धांत के अनुसार ये भी होगा कि जैसे द्वितीयेश कुटुंब का कारक है, वाणी का कारक है, मन का कारक है और धन का भी कारक है, ये आपके अर्निंग पोटेंशियल को ही बताता है। और ये ऑलरेडी जो पैसे आपने स्पेंड कर के रखे हुए हैं, यानी कि जो पैसे आपने कमाए उससे कोई चीज़ें खरीदी तो आपके पास जो पोसेशंस आ गए, जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए है और किसी के पास 10 लाख रुपए नहीं है बल्कि 10 लाख की कार है, तो 10 लाख की कार भी उसकी एक पोसेशंस मानी जाएगी। और वो द्वितीयेश भी अपने गुण सप्तमेश में दे देगा, जिसके कारण कि जब इसकी शादी होगी, जिसकी ये कुंडली होगी जिसमें सप्तमेश और द्वितीयेश युति कर रहे होंगे, तो ऐसा पार्टनर उसके जीवन में धन लाने वाला होगा। या तो वो खुद ही बहुत धनवान होगा, नौकरीशुदा होगा, बढ़िया बिजनेसमैन या बढ़िया बिजनेस वुमेन होगी, या फिर उसका लक इतना अच्छा होगा, वो इतने रिच परिवार से हो गया, उसका भाग्य इतना अच्छा होगा कि इससे शादी होते ही वो अपने धन वाले प्रभाव को भी ट्रांसपायर करके सप्तमेश को दे देगी। यही बात आप संतान के संबंध में, प्रेम के संबंध में भी समझ सकते हैं, यही बात आप भाग्य के संबंध में भी समझ सकते हैं, यही बात आप शत्रुओं के संबंध में भी समझ सकते हैं, तथा होम माता या 10वां घर पिता, जिस भाव का भी स्वामी जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा अपने कुछ गुण उसको दे देगा और उसके कुछ गुण खुद ले लेगा। और हालांकि यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कभी कभी दो विरोधी ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्कशन क्रिएट हो जाता है, बात सही है। लेकिन वहाँ पे एक बात और भी होती है कि विरोधी से विरोधी ग्रह जैसे शनि और मंगल भी साथ में क्यों ना बैठे हों, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक तात्कालिक मैत्री आ जाती है, क्योंकि वो साथ बैठे हैं और तात्कालिक रूप से उन दोनों को एक दूसरे के साथ पुटअप करके, बर्दाश्त करके मित्र बन करके काम करना पड़ता है। इसे हम तात्कालिक मैत्री कहते हैं। तो आप भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का गहरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर करके एक अच्छी एनालिसिस यहाँ पे करवा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।